हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि जनरल नॉलेज में से लिए गए हैं। ये सभी सवाल रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। जिस प्रकार का एग्जाम पैटर्न चल रहा है, रोज नए पेपर में सवाल कठिन होते जा रहे हैं और आने वाले समय में भी पूरी संभावना है कि सवाल और कठिन होते जाएंगे और आपको थोड़ा सा डीप में ही सवाल पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार के सवालों को लेकर हम आए हैं इस वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का ये वीडियो। हमारा पहला सवाल है, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन होता है। अगला है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश यह जनसंख्या में भी सबसे अधिक है और इसमें गेहूं का उत्पादन भी सर्वाधिक मात्रा में होता है। भारत में गन्ने की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गन्ने का उत्पादक सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है और शक्कर के कारखाने, शक्कर मिल भी उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा है। तो भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में मूंगफली की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। गुजरात राज्य में मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। भारत में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला राज्य असम राज्य है। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यह सबसे ज्यादा उत्पादन बांस का किस राज्य में होता है? तो ये होता है असम राज्य में। असम राज्य में चाय का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है और बांस का उत्पादन भी यहाँ सबसे अधिक होता है। अगला, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में धान का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है और जूट का उत्पादन भी सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में ही होता है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके बाद अगला आता है, भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। भारत में केले का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य जो है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में केले का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है जम्मू कश्मीर। भारत में केसर का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। इसके बाद अगला सवाल है, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक जिले में प्याज की सबसे बड़ी मंडी भी है और भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है केरल। केरल में सर्वाधिक मात्रा में काली मिर्च का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आता है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक मात्रा में कपास उत्पादन होता है। इसके बाद आता है, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है कर्नाटक। भारत में कर्नाटक राज्य में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। इसी के साथ भारत में छोटी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो छोटी इलायची का है केरल, बड़ी इलायची का है सिक्किम। तो ये दोनों सवाल आप याद रखिएगा। भारत में छोटी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो केरल है और भारत में बड़ी इलायची का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो सिक्किम है। इसी के साथ भारत में मिर्ची का उत्पादन सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। तो आंध्र प्रदेश में आपको तंबाकू का भी उत्पादन मिलेगा और मिर्ची का भी सर्वाधिक उत्पादन मिलेगा। तो ये कुछ प्रमुख चीजें थी जो कि भारत में सबसे अधिक उत्पादन से संबंधित था। अगले कुछ और सवाल देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। अगला है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे।
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है जापान। जापान को हम सूर्योदय के देश के नाम से भी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये प्रसिद्ध त्योहार है केरल का। केरल का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली ये भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली 1911 में भारत की राजधानी बनी। उसके पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीले ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम है वाघ। भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बाघ है, जो भारत के राष्ट्रीय पशु के नाम से हम जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है मोर। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत के जलीय जीव है। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय फल का नाम है आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम है कमल का फूल। कमल का फूल ही भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय पेड़ का नाम है बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ को भारत का राष्ट्रीय पेड़ कहा गया है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी खेल है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात होता है? भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात होता है? तो यह अनुपात होता है 3:2 का। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई 3 अनुपात और चौड़ाई 2 के अनुपात में होती है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो ये लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन लिखे थे, और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि हमने आपके लिए लेकर आए थे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले इसी प्रकार के वीडियो में। थैंक यू।